हुजूर जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई भावनात्मक और विशेष वीडियो में। संगत जी, आज हम आपसे एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक पल शेयर करने जा रहे हैं। डेरा ब्यास में जब बाबा जी मंच पर नहीं थे और हुजूर महाराज जी ने खुद सभी सवालों के जवाब दिए। यह वो पल थे जब पूरे पंडाल में एक सन्नाटा था। संगत के मन में सवाल था, क्या हुजूर जी खुद जवाब देंगे? क्या सब कुछ सहज रूप से चलेगा? लेकिन जब हुजूर जी माइक पर आए तो उनके शब्दों की मिठास, मुस्कान की गहराई और जवाबों की सादगी ने हर दिल को छू लिया। इस वीडियो में हम उन्हीं पहले पहले सवाल जवाबों को दोबारा जीने जा रहे हैं जो हुजूर जी ने बिना बाबा जी की मौजूदगी के दिए। तो संगत जी, आपसे एक दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद इसमें कोई एक बात आपकी जिंदगी को बदल दे, आपको उम्मीद की एक नई किरण दे दे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस सत्संगी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला सवाल बाबा जी से एक भाई ने पूछा, नाम दान लेने के बाद अगर कोई इंसान सत्संग के उसूलों को बार बार तोड़ता है तो क्या उसे फिर से भजन सुमिरन में तरक्की मिल सकती है? हुजूर जी का जवाब बिल्कुल पिता की तरह था, बहुत ही प्यार और समझदारी भरा। बेटा, जिंदगी एक स्कूल है जहां हर गलती एक सबक है। अगर इंसान सीखने को तैयार हो, अपने के पर सच्चे दिल से पछतावा हो, तो मालिक की बख्शिश का दरवाजा हमेशा खुला होता है। लेकिन अगर हम गलती को आदत बना लें तो फिर उस आदत की सजा भी भुगतनी पड़ती है। जैसे एक बच्चा बार बार गलती करता है और माँ प्यार से उसे समझाती है, पर जब वह फिर भी नहीं सुधरता तो एक दिन माँ भी उसके कान खींच देती है। ऐसे ही मालिक ने भी एक नियम बनाया है कि हर कर्म का फल मिलता है। हुजूर जी ने एक मासूम बच्चे की मिसाल दी। जैसे एक बच्चा बार बार गलती करता है, माँ माफ कर देती है, पर जब वही गलती आदत बन जाए तो माँ को उसके कान खींचने पड़ते हैं। ऐसे ही मालिक का भी एक नियम है, वो सिखाता भी है और सजा भी देता है ताकि हम सुधरें। अगला सवाल एक नौजवान भाई ने किया, हुजूर जी, हमें दिन भर में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी पढ़ाई, सेहत और रूहानी जीवन में संतुलन बना रहे? हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, 24 घंटे बहुत होते हैं। वक्त की कद्र करो। पढ़ाई का समय, खेल का समय और अपनी रुचि हॉबी के लिए भी समय निकालो। अगर जीवन में संतुलन होगा तो जिंदगी में पॉजिटिविटी भी रहेगी और आप खुद अपनी कद्र करना सीख जाओगे। उसी भाई ने अगला सवाल किया, जब हम किसी चीज को बहुत पाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीज हमारी नहीं होती, हम डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तब क्या करें? हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ बहुत सच्चा जवाब दिया, बेटा, हमारे जमाने में ना कोई मोटिवेशन होता था, ना डीमोटिवेशन। एक थप्पड़ पड़ता था और हम सीधे हो जाते थे। सारी संगत इस बात पर हंस पड़ी, पर उसमें छिपी सीख बहुत गहरी थी। जिंदगी में खुद ही खड़े होना पड़ता है, कोई और हमेशा हमें सहारा नहीं देगा। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने स्पष्ट और सटीक उत्तर दिया, मेहनत करो। जो मेहनत करेगा वो सब कुछ पा सकता है। कोई भी मुकाम बड़ा नहीं होता अगर इरादा मजबूत हो। अगला सवाल था, अगर कोई इंसान ऐसी गलती कर दे जो माफ करने लायक न हो तो क्या उसे माफ करना चाहिए? हुजूर जी का जवाब दिल को छू जाने वाला था, बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे माफ ना किया जा सके। माफी मांगने का साहस चाहिए और माफ करने का दिल। एक इमोशनल सवाल एक बीबी जी ने किया, हुजूर जी, मैंने अपने बच्चों की 25 साल सेवा की है,
पर अब वो मेरी सुनते नहीं हैं। दिल दुखता है। हुजूर जी ने गहरे भाव से उत्तर दिया, बेटा, माँ का पहला नाम होता है कुर्बानी। आपने अपना फर्ज निभाया, अब नतीजा मालिक पर छोड़ दो। जितना कर सकते थे आपने किया। अगला सवाल था, हुजूर जी, जब हम नया जीवन पाकर पुराने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं तो हमारे नए कर्मों का क्या होगा? क्या फिर से जन्म लेना ही हमारा भाग्य है? हुजूर जी ने करुणा से उत्तर दिया, बेटा, इसीलिए भजन सुमिरन का विधान दिया गया है, ताकि हर कर्म का लेखा जोखा साथ साथ चलता रहे और हमें फिर इस चक्रव्यूह में दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता न पड़े। यह साधना हमारे भीतर दिव्यता का बीजारोपण करती है, जिससे हम नए कर्म न करें, बल्कि पुरानी गलतियों के बोझ से मुक्त रहते हुए परमात्मा के स्पंदन से ओतप्रोत हों। अगला सवाल था, हुजूर जी, बाबा जी की कुर्सी आज इतनी खाली देखकर मेरा मन टूट सा गया है। हम सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हुजूर जी ने हिमेली आंखों से देखा और कहा, बेटा, मैं भी बाबा जी को उसी तरह मिस कर रहा हूं, पर उन्होंने हमें जो पुण्य कार्य सौंपा है उसका निर्वाह मुझे करना ही होगा। ये सेवा तो उनका भी आशीर्वाद है और हमें इसे उनके वचनानुसार निभाना है। अगला सवाल था, कभी कभी भजन सुमिरन के दौरान मन इतने भटकता है कि ध्यान टिकता ही नहीं, ऐसे में क्या उपाय करें? हुजूर जी ने दया से मुस्कुराते हुए समझाया, मन का स्वभाव ही भ्रमित करना है। यह चंचल है, जैसे तितली फूलों पर मंडराती है। हमें पंख फूल से अलग करके उसे केंद्र की ओर लाना है। उसे प्रतिबंधित नहीं करना, पर प्रेम से मोड़कर लाना है। याद रखो, मन सेवा कर रहा है, हमें अपनी आत्मा की सेवा करनी है। अगला सवाल था, पहले सत्संग भवन में वीआईपी पास होते थे, अब वो बंद क्यों हो गए? हुजूर जी ने गंभीरता से कहा, मालिक के घर में वीआईपी, एसवीपी कोई उच्च नीच नहीं होता। सब उसकी एक ही संतान है। पास प्रणाली ऐसी है जैसे कोई प्रेम की अंगूठी बांधने में सौंदर्य बरकरार रहता है, विभाजन नहीं। अगला सवाल था, हुजूर जी, मुझसे जो गलती हुई, लोग मेरी गलती के लिए मेरे माता पिता को ताने मारते हैं, कभी कभी बहुत बुरा लगता है। हुजूर जी ने करुणा से कहा, लोगों ने संतों को भी नहीं छोड़ा, हम तो साधारण मनुष्य हैं। तानों की परवाह मत करो, उनकी बातों को पार कर मालिक की मधुशाला में अपना ध्यान धारण करो और जो हुआ उससे सीख कर आगे बढ़ो। जीवन की राह में हर ठोकर एक पुष्टिकरण होती है। अगला सवाल था, हुजूर जी, मेरा बेटा ट्यूशन में जाता है, वहां मोबाइल पर भी व्यस्त रहता है, कैसे रोकूं? हुजूर जी ने मां की आंखों में देखा और कहा, पहले आप स्वयं बताइए, आप कितनी देर मोबाइल चलाती हैं? महिला शर्म से मुस्कुराई, थोड़ा ही चलाती हूं। तो यह अच्छी बात है। हमें बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। अगर हम बुरी आदत छोड़ेंगे तो बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे। अब हम आपको एक ऐसी साखी के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपनी जिंदगी में बहुत मदद मिलेगी। तो आओ शुरू करते हैं। दूर पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां एक पति पत्नी रहते थे जो दुनियावी नजरों में शायद आम लोग थे, लेकिन उनके दिलों में एक असाधारण प्रेम पल रहा था अपने सद्गुरु के लिए। उनके घर में एक गाय थी जो पहली बार दूध देने वाली थी, पर उन्होंने निश्चय किया कि इस गाय का पहला दूध, पहला मक्खन और पहला घी तब तक नहीं छुएंगे जब तक उनके सद्गुरु स्वामी चरण सिंह जी स्वयं आकर उसका स्वाद न लें। हर दिन वे उस दूध को गर्म करते, मक्खन बनाते, फिर उसे घी में बदलते, लेकिन एक बूंद भी अपने लिए नहीं रखते थे। मिट्टी के बर्तन में वह घी इकट्ठा होता गया। महीनों गुजर गए, लेकिन उनका विश्वास, इंतजार और श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। उनकी आंखें हर आहट पर उठ जाती थीं, शायद आज सद्गुरु पधारेंगे। फिर एक दिन हजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपने प्रिय सेवादार मलकीत सिंह को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
आज हमें किसी अपने से मिलने जाना है। तू बस तैयार हो जा, रास्ते में तुझे सब बताता जाऊंगा। उन्होंने हुक्म दिया कि एक बड़ी दरी रख लेना, एक पतीले में दाल बना लेना, 30-35 प्रसादे और 15-16 प्लेट्स और ग्लास भी रख लेना। मलकीत सिंह ने सब कुछ रखा, पर वह नहीं जानता था कि यह प्रेम की पुकार पर रहमत का सफर है। गाड़ी चल पड़ी और मोड़ दर मोड़ हजूर खुद रास्ता बताते गए। बस बेटे, उस ओर मोड़ दे। अब उस पहाड़ी के पार, अब उस पुल के पास किसी को नहीं पता था कि गंतव्य क्या है, लेकिन हजूर जानते थे कि आज किसी की बरसों की तड़प को उत्तर देना है। गाड़ी एक छोटे से गांव के पास रुकी। हजूर जी नीचे उतरे और उस झोंपड़ी की ओर बढ़े। वहीं बैठे थे वे दो सच्चे प्रेमी, जिनकी आंखों से आंसू बह निकले। हजूर, आ गए सच में, उन्होंने कहा। हजूर जी ने दरी बिछाई, प्रसादे बांटे, दाल परोसी और मिट्टी के बर्तन में से वह घी लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये प्रेम है, मालिक प्रेम में बंधता है। इस घी का स्वाद तो पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। यह सच्चे प्रेम का घी है। इस साखी में कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रेम की पुकार है जो मालिक तक पहुंची। यह उन आंसुओं की भाषा है जो शब्दों से नहीं, श्रद्धा से बोले जाते हैं। सद्गुरु का शरीर सामने हो या न हो, अगर मन में तड़प है, श्रद्धा है, इंतजार है, तो मालिक अवश्य आता है। बस इंतजार प्रेम से करना आना चाहिए। सद्गुरु हमारे विश्वास की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब प्रेम सच्चा हो तो मालिक को आना ही पड़ता है। तड़प ही भजन है, इंतजार ही सुमिरन है, और जब यह दोनों सच्चे हों तो रहमत दरवाजा जरूर खटखटाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, या आपके दिल में हमारे बाबा जी और हुजूर महाराज जी के लिए थोड़ी सी भी जगह हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाबा जी और हुजूर जी की दया मेहर आप सभी पर बनी रहे। आप सभी प्यारी साध संगत जी कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और साथ में अपनी सिटी या गांव का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि बाबा जी और हुजूर जी का ये प्यारा संदेश कहाँ तक पहुंच रहा है। राधा स्वामी जी।